हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज बात करते हैं ग्लूकोज के बारे में। तो जो ग्लूकोज होता है वह एक तरह से जो कि मोनोसेकेराइड है, और इस तरह से जो मोनोसेकेराइड होता है वह दो तरह से होता है। एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप वाला जिसे एल्डोस कहा जाता है, और एक होता है जिसका फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है जिसे कीटोस कहा जाता है। यहां पास जो ग्लूकोज है वह एक तरह से एल्डोज है, और जो फ्रक्टोस होता है वह एक तरह से जो कि कीटोस होता है। चलिए बात करते हैं ग्लूकोज के बारे में। देखिए, जो ग्लूकोज को जो कि हेक्साट्रोस भी कहा जाता है, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है उस पर जो कि उसकी रोटेशन होता है वह दक्षिणावर्ती रोटेशन दर्शाता है, जिसके वजह से उसे हेक्साट्रोस या हेक्साट्रोस भी कहा जाता है। ग्लूकोज की अगर प्राप्ति स्थान की बात की जाए तो ग्लूकोज जो रहता है वह दो तरह से पाया जाता है। एक तो स्वतंत्र रूप से और एक संयुक्त रूप से पाया जाता है। स्वतंत्र रूप से जैसे कि मीठे फल है और जो शहद है उस पर जो स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, और संयुक्त रूप से जो कि स्टार और जो माल्ट होता है उसमें संयुक्त रूप से पाया जाता है। वैसे ही जो मीठे पके हुए अंगूर होता है उसमें लगभग 20% ग्लूकोज होता है। यही कारण है कि जो ग्लूकोज है उसे ग्रेप शुगर कहा जाता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की जाए ग्लूकोज की, तो सबसे पहले इसे जल अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जो गन्ने होता है उसकी जल अपघटन से, जैसे कि केन शुगर का जो फार्मूला होता है जिसे सुक्रोज कहा जाता है, C12H22, और इस तरह से जो O है 11 है, इसका अगर जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में, उस कंडीशन में यहाँ जो H2 है इनके साथ जो सुक्रोज है उनके साथ जो मिक्स हो जाता है, जिसके वजह से यह जो कंपाउंड है वह C6H12O6 करके दो मॉलिक्यूल मोनोसेकेराइड देता है, जिसे एक को ग्लूकोज कहते हैं और एक को जो कि फ्रक्टोज कहा जाता है। तो इस तरह से सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त किए जा सकते हैं। वैसे ही एक और बात करें कि बाई स्टार्च या स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस के द्वारा जो स्टार्च होता है उनका फार्मूला जो कि C6H10 और O जो कि 5 होता है, और इनकी नंबर जो कि बहुत ही लंबी श्रृंखला रहता है, संयुक्त रूप से रहता है। जब इसकी जल अपघटन कराया जाता है इस तरह से, तब यहां से H2O जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, तब यह C6H12O6 जो कि बहुत सारे ग्लूकोज के रूप में बना लेता है। तो इस तरह से ग्लूकोज को प्राप्त किया जा सकता है। यहां पर चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। ग्लूकोज की जो फार्मूला होता है वह है C6H12O6। जब इसकी स्ट्रक्चर बनाया जाता है उस कंडीशन में जो ऊपर से कार्बन नंबर जो 3rd होता है, उस कार्बन नंबर 3rd में जो राइट साइड है उस राइट साइड में H को लिखा जाता है, और जो लेफ्ट साइड में OH को लिखा जाता है। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को फिशर प्रोजेक्शन कहा जाता है। जैसे कि इस तरह से ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज की जो पहला पॉइंट है, तो ग्लूकोज में सबसे पहले तो जो कि एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसके वजह से इसे एल्डोज कहा जाता है। और उसके बाद जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज में जो हाइड्रॉक्सी समूह है वह हाइड्रॉक्सी समूह या OH समूह जो कि 5 होता है। यहां पर एग्जांपल देखें, हाइड्रॉक्सी समूह 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से जो एक हाइड्रॉक्सी समूह वाला होता है एक कार्बन, वह जो कि प्राइमरी हाइड्रोक्सिल समूह कहलाता है।
उसके बाद जो कार्बन होता है उस कार्बन में जो हाइड्रॉक्सिल समूह होता है, तो इस तरह से यह जो कि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस तरह से यहां पास जो सेकेंडरी हाइड्रॉक्सिल समूह होता है उनकी संख्या जो कि 4 होता है और प्राइमरी हाइड्रॉक्सिल समूह जो होता है वह 1 ही होता है और एक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इस तरह से इनके स्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है। इसकी नॉमेनक्लेचर देखें एलडी अभिविन्यास के अकॉर्डिंग, तो इसकी जो नॉमेनक्लेचर देखेंगे उसे अगर हम लोग ग्लिसरेल्डिहाइड से देखें तो समझ आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल ग्लिसरेल्डिहाइड का इस तरह से CHO है और यहां पास CH2OH और जो बीच वाले कार्बन है उस पर OH और एक साइड H रहता है। और चाहे तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है ग्लिसरेल्डिहाइड को CH2OH और यहां पास जो H और लेफ्ट साइड में OH भी लिखा जा सकता है। अगर देखें इसमें अगर नीचे से कार्बन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड में अगर इस तरह से कार्बन नंबर सेकेंड पर इस पर भी जो नीचे से कार्बन नंबर सेकेंड है उस कार्बन नंबर सेकेंड पर जो हाइड्रॉक्सिल समूह है वह हाइड्रॉक्सिल समूह अगर कार्बन नंबर सेकेंड के राइट साइड हो तब उसे डी के नाम से लिखा जाता है। और वैसे ही अगर कार्बन नंबर सेकेंड पर जो हाइड्रॉक्सिल समूह है वह हाइड्रॉक्सिल समूह कार्बन नंबर सेकेंड पर अगर लेफ्ट साइड हो तब उसे जो कि एल के नाम से लिखा जाता है। तब इस कंडीशन में जो ग्लिसरेल्डिहाइड है इस ग्लिसरेल्डिहाइड का इनका नाम जो कि डी ग्लिसरेल्डिहाइड और इस कंपाउंड का नाम जो कि एल ग्लिसरेल्डिहाइड हो जाता है। जो ग्लिसरेल्डिहाइड है इसी ग्लिसरेल्डिहाइड को देखते हुए ग्लूकोज का नॉमेनक्लेचर किया जा सकता है। अगर इस तरह से जो ग्लूकोज है इसे लिख दे CHO और यहां से CH2OH, उसके साथ साथ बीच में जो कि सेकेंडरी कार्बन रहता है, इस सेकेंडरी कार्बन से ऊपर से जो तीसरे नंबर वाले हैं कार्बन उसमें राइट साइड हाइड्रोजन रह जाएगा और लेफ्ट साइड हाइड्रोक्साइड और इस तरह से बाकी कार्बन पर जो OH है उसे राइट साइड लिखा जा सकता है। अब अगर देखें इस ग्लूकोज में जो नीचे से सेकेंड नंबर वाले हाइड्रॉक्सिल समूह है वह हाइड्रॉक्सिल समूह राइट साइड है। राइट साइड होने के कारण इसे जो कि डी ग्लूकोज कहा जाता है और राइट साइड होता है इसका मतलब यह क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसका मतलब इसे प्लस डी ग्लूकोज भी कहा जाता है। वैसे ही अगर बात किया जाए ग्लूकोज जो कि स्ट्रक्चर बना दे, इस तरह से अगर नीचे से जो कार्बन है सेकेंड नंबर की उस सेकेंड नंबर कार्बन में जो हाइड्रॉक्सिल समूह अगर लेफ्ट साइड है तब उस कंडीशन में इस ग्लूकोज का नाम जो कि एल ग्लूकोज हो जाता है और इनकी जो रोटेटरी है वह जो कि एंटी क्लॉकवाइज है जिसकी वजह से इसे माइनस एल ग्लूकोज भी कहा जाता है। तो इस तरह से इनकी नॉमेनक्लेचर बताया जा सकते हैं। इसकी नॉमेनक्लेचर की नोट यह है कि अगर ऊपर से सेकेंड नंबर की कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल समूह राइट साइड हो तब उसे डी ग्लूकोज कहा जाता है और अगर हाइड्रॉक्सिल समूह लेफ्ट साइड हो तब उसे जो कि एल अभिविन्यास से डिनोट किया जाता है।